हिरण्यकश्यपु के मर जाने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता आए स्तुति करने के लिए, लेकिन किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच सब ने स्तुति, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। घर के मालिक बड़े नाराज हों और किसी के मनाने पर मानते न हो, तब कौन मनाता है? बोले घर की मलकिन जाती है और कहती अजी शांत हो जाओ, तो शांत हो जाते हैं। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ, आपके सौंदर्य माधुर्य को देखकर, आपके दिव्य रूप को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी को थोड़ा अभिमान हो गया, देखो अभी मैं चुटकी चुटकी में इनको शांत करती हूं। लक्ष्मी जी का तो एक ही काम है, भगवान को शांत रखना। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी उनके हृदय में बैठी रहती है हमेशा, कहीं ये डिस्टर्ब न हो जाए। अरे भगवान भी कहीं डिस्टर्ब होते हैं? बोले हाँ, जब काम का बोझ ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। और भगवान को भी बहुत काम है ना, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करना, पालन करना, चलाना, और इतने इतने लोगों का हिसाब रखना। हम 10, 20, 50 आदमी का हिसाब रखने में ही पागल हो जाते हैं, और अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को और तत्त कर्मों के फल को जो प्रत्यक्ष हमेशा जानता रहता है, इतना जो करता है। अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को, एक एक परमाणु को पृथक पृथक रूप में जो जानता है, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को जो अपनी बुद्धि में रखे रहता है, वह सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा, कभी कभी उनको भी बेचैनी हो जाती है। इतनी जिम्मेदारी, तो अशांत न हो जाए भगवान, इसलिए लक्ष्मी भगवान के हृदय में बैठकर उनको शांति देती रही। लक्ष्मी जी को थोड़ा गर्व हो गया, अभी मैं इनको शांत करती हूं। लेकिन ये गर्व लक्ष्मी जी का सात्विक गर्व है। भगवान हमारे हैं, इस बात का गर्व है लक्ष्मी जी को, और ये तो होना ही चाहिए। लेकिन आज तो भगवान बहुत कुपित थे। लक्ष्मी जी आई, भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गए, और जाकर के लक्ष्मी जी ने देवताओं से कहा आज तक मैंने ऐसा क्रोध इनका कभी नहीं देखा, पहली बार हमने देखा आज तक। लक्ष्मी जी तो अनादिकाल से भगवान के साथ है। लक्ष्मी जी कहती हैं ऐसा क्रोध हमने कभी नहीं देखा। तब देवताओं ने, श्री ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और ज्यों ही प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर कृपया परिप्लुतः, भगवान कृपा के सागर में डूब गए, मानो क्रोध शांत हो गया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, प्रहलाद को उठाया और उनके सिर पर अपना हाथ रखा, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, क्रोध शांत हो गया। फिर तो भक्त और भगवान का बड़ा मधुर संवाद हुआ है। कथा तो बड़ी विस्तृत है, लेकिन बस इस कथा को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी समेट नहीं रही है कथा, इतनी ज्यादा है। भक्त और भगवान दोनों का संवाद हुआ, बड़ा मधुर संवाद। भगवान बड़े भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो क्या चाहिए, आज मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, कहो तो मैं तुमको आज ब्रह्मा बना दूं। ये ब्रह्मा जी जो है ना, इनको आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी जाए, हाँ, इनको रिटायर कर दो, आवश्यक सेवानिवृत्ति दे करके तुमको मैं ब्रह्मा बना दूं। कहो तो शंकर जी का पद, उनको भी सेवानिवृत्त करके तुमको मैं शिव के पद पर प्रतिष्ठित कर दूं। और इतने से अगर संतोष न हो तो पालनकर्ता विष्णु के पद पर मैं तुमको बैठा दूं, मैं ही सेवानिवृत्त हो जाऊं। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। भगवान ने कहा जो कहो मैं आज तुम्हें दूं, वरदान मांगो, मांग लो बेटा। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते,
यही भागवत है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, कपट रहित विशुद्ध धर्म। भगवान कहते हैं मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, भक्त नहीं होता। भक्त की लिस्ट से खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त ही नहीं होता। भगवान ने कहा क्या होता है? प्रहलाद जी ने कहा कि वो तो बाणिया होता है। हाँ, ऐसे ही लिखा है भागवत में। प्रहलाद जी कहते हैं यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। वो बणिक है, वो बाणिया है। बाणिया से मतलब, बणिक से मतलब व्यवसायी। वो आपकी भक्ति नहीं कर रहा है, वो आपसे व्यवसाय कर रहा है, आपसे व्यापार कर रहा है। और आप व्यापार की वस्तु नहीं है, आप तो प्यार की वस्तु। भगवान से प्यार करो, भगवान से व्यापार मत करो। व्यापार में लेना और देना होता है, और प्यार में, बोले प्यार में केवल देना ही देना होता है, लेने की कोई कामना ही नहीं। भक्ति में तो समर्पण होता है, अर्पण होता है, तर्पण होता है, ग्रहण नहीं होता। और जो भगवान से कुछ मांगता है वो भक्त नहीं है, वो तो व्यवसायी है। ये कौन कह रहा? बोले प्रहलाद जी कह रहे। इसलिए कह रहे हैं हमको आपको शिक्षा देने के लिए। लेकिन भगवान तो बड़े उदार हैं। भगवान कहते हैं देखो, किसी भी प्रकार से अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, उदाराः सर्वैवैते। भगवान कहते हैं चाहे कोई स्वार्थ में उदार कह रहे हैं कि कोई भक्त स्वार्थ से भी अगर मेरी भक्ति करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूं। और फिर वो व्यक्ति जाकर के दुनिया में प्रचार करता है। क्या प्रचार करता? बोले भगवान की भक्ति करोगे तो तुमको भी मिलेगा। फिर कितने भक्त मेरे पास चले आते हैं, वो तो भक्तों को मेरी शरण में लाता है। इसलिए वो उदार है। उदाराः सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः। लेकिन जो निष्काम भक्त है वो तो भगवान को अत्यंत प्रिय है, वो भगवान की आत्मा है। आत्मा से तात्पर्य आत्मा के समान प्रिय है, आत्मीय है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांगो, जब तक मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं मुझे संतोष नहीं होगा, क्योंकि संसार के इन भिखारियों को देते देते मैं थक गया।